हेलो एवरीवन। अभी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो बच्चे उसके लिए प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। और रही बात कि घर में रिवीजन अगर बच्चे अच्छे से किए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बच्चा कॉन्फिडेंटली अपना एग्ज़ाम अटेंड करे, सारे क्वेश्चंस अटेंड करे, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं अपने बेटे आयु का जो प्रिपरेशन जैसे करती हूँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आयु अभी क्लास 1 में है तो उसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, मैथ, ईवीएस, हिंदी, ओडिया, जीके, कंप्यूटर, वीईडी, ड्राइंग, आर्ट क्राफ्ट। सो हम लोगों को तो सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, बट स्कूल में भी रिविजन्स हो रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो रिविजन हो रहा है उसको घर में आके और एक बार रिविजन कीजिए। टीचर जो पढ़ाती हैं उसी में से क्वेश्चंस देती हैं, तो उसी टाइप का भी देती हैं, ये नहीं कह रही तो एग्जैक्ट उसी में से देती हैं। तो प्लीज़ उसको रिवीजन करवाइए, मैं वैसे करती हूँ। और सेकंड बात, जब बच्चे को थोड़ी देर रेस्ट दीजिए कि वो सोए, जब वो सोएगा उसका ब्रेन रिलैक्स होगा। एंड देन जब वो उठता है तो जैसे बच्चे सब टीवी देखना, खेलना कूदना पसंद करते हैं, तो वो भी टाइम नहीं उसको चेंज कीजिए, क्योंकि एक रूटीन है। बच्चों को आगे चल के बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं। अगर हम लोग बोलेंगे एग्जाम के लिए अभी से पैनिक कर देंगे तो बच्चे सब डर जाएंगे। तो एग्जाम कुछ नहीं है, आप जो पढ़े हैं उसका रिजल्ट बता निकलेगा, ये क्लियर कीजिए अपने बच्चों को। जैसे कि मैं अपने बच्चे के साथ करती हूँ, वो सो के उठता है, कम से कम मैं 3:30 to 4:30 उसको सोने देती हूँ। उसके बाद वो उठने के बाद 1 घंटा टीवी या फिर साइकिलिंग करेगा या फिर खेलने जाएगा, 1 घंटे के लिए छोड़ती हूँ। फिर मैं उसको 5:30 या 6 बजे से घर में बैठाती हूँ पढ़ने के लिए। तो वो जो टाइम है उस टाइम में अब ये नहीं कि आधा घंटा मैथ पढ़ा लिए, इंग्लिश पढ़ा लिए, उड़िया पढ़ा लिए, हिंदी पढ़ा लिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी हम लोग रिविजन कर रहे हैं। सो कम से कम 2 घंटा एक सब्जेक्ट को दीजिए। जैसे मैं 2 दिन में मतलब 2 दिन, हफ्ते का 2 दिन लेती हूँ, मंडे और ट्यूसडे। ऐसे सोमवार और मंगलवार लेती हूँ तो इंग्लिश 1 पढ़ाती हूँ। फिर वेडनेसडे थर्सडे लेती हूँ, बुधवार गुरुवार, जिसमें मैं इंग्लिश 2 पढ़ाती हूँ। उसके बाद ईवीएस है, और ऐसे ही 2-2 घंटा करके सारे सब्जेक्ट्स लेती हूँ। और रही बात ओडिया, हिंदी, कंप्यूटर और जीके, ये 4 सब्जेक्ट्स भी एग्ज़ाम देने हैं, ये नहीं कि नहीं देने हैं। ये सबके भी रिवीजन स्कूल में होते हैं। वो जो स्कूल में होता है उसके साथ साथ घर में भी मैं वो मेन सब्जेक्ट्स वगैरह जो होता है, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, मैथ, ईवीएस, उसको पढ़ाने के बाद 1 घंटा या तो हिंदी या तो ईवीएस या तो हिंदी या तो ओडिया या तो जीके या तो कंप्यूटर, एक फन ट्रिक के हिसाब से पढ़ाती हूँ, खेल खेल के। और मैंने अपने बेटे के लिए इस टाइप के नोट्स बना रखे हैं, ये सब ऐसे नोट्स बना रखे हैं, तो उसको देती हूँ, लर्न करो, आपको इतना टाइमिंग दे रहे हैं, और वो लर्न करता है। तो जब वो बच्चा बोलेगा, आप क्वेश्चंस पूछोगे, वो बोलेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। तो तब फिर उसको मैं वह वो जो बोला होता है जो सब्जेक्ट्स के ऊपर करा रही हूँ। जैसे कि ये एयर का है, इसमें एयर में 5 क्वेश्चंस हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोई एक क्वेश्चन उसको लिख के देती हूँ, उसके बाद बोलती हूँ इसका आंसर लिखो। चाहे बच्चा गलत लिखे सही लिखे, उसको बोलिए लिखेगा। जब वो गलत लिखा या सही लिखा तो उसको अप्रिशिएट भी कीजिए, हाँ गलत लिखा तो बच्चा अब नेक्स्ट टाइम सही करना। और दूसरी बात, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो जहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है मैं उसको एक एक लाइन में डिवाइड कर देती हूँ। उसका और एक कॉपी है, उसमें एक एक लाइन में इसको कम से कम 3 या फिर 4 लाइन का होता है, वो कर देती हूँ। इससे बच्चा को ईजी होता है, एक लाइन याद कर लेता है, आके सुनाता है, मम्मी मैं मेरे को ये याद हो गया, मम्मी ये याद हो गया। उसके बाद बोलती हूँ चलो लिखो। बच्चा गलत करे सही करे उसको गाइड कीजिए। और दूसरी बात, एग्ज़ाम एग्ज़ाम में मार्क इम्पोर्टेंट होता है, पर अभी उतना नहीं है। बच्चे को हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए। मैं जैसे एयर का सब्जेक्ट, ये एयर का आज अगर पढ़ाऊँगी तो मैं पहले उसको बोलती हूँ ये चैप्टर पढ़ो, उसके बाद मैं उसको वो पढ़ाती हूँ, रीडिंग करवाती हूँ, क्योंकि इससे आपका बच्चे का रीडिंग का भी स्ट्रॉन्ग होगा। रीडिंग का भी टेस्ट होता है स्कूल में, हैंड राइटिंग टेस्ट, रीडिंग टेस्ट, वो सब भी साथ ही साथ हो जाता है। सो एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे को, ये और बच्चा जो पढ़ता है, ये सब बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स का भी टेस्ट होता है। सो पेरेंट्स इस एग्ज़ाम में प्लीज़ अपने बच्चों को पैनिक नहीं कीजिए। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, उन लोगों को बोलिए बाबू हाँ एग्ज़ाम है, हम लोग को अच्छे से परफॉर्म करना है, परसेंटेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।